नमस्कार, हर हर महादेव। आज हम आए हैं गिद्धकोटी पर्वत, जिसे गिद्धौला या कि गिद्धाहा पहाड़ कहते हैं। यह स्थान मध्य प्रदेश के सतना जिले में रामनगर तहसील के अंतर्गत आता है। स्थान सतना से 65 किलोमीटर या कि रीवा से 53 किलोमीटर दूर पड़ता है। इस पहाड़ के उत्तर की तरफ कैमूर पर्वत श्रेणी है और दक्षिण की तरफ मैकाल पर्वत श्रेणी है। यह पहाड़ रामनगर और जिगना के बीचों बीच पड़ता है। आप जब यहाँ आते हैं तो यहाँ 3 पर्वत दिखते हैं, जिसमें बीच वाला पर्वत वो है गिद्धाहा पहाड़। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि यह स्थान गिद्धों के लिए प्रसिद्ध है, क्योंकि यहाँ पे बड़ी संख्या में गिद्ध पाए जाते हैं और यह प्राकृतिक रूप से उनका निवास स्थान है। समुद्र तल से इसकी ऊंचाई 718 मीटर या कि 2354 फुट है। आदिकाल से ही ऋषि मुनियों की तपस्या भूमि होने के कारण यह स्थान धार्मिक रूप से बहुत ही ज़्यादा महत्व रखता है। यहाँ पहाड़ के शिखर में एक मंदिर है, जिसे सिद्ध बाबा मंदिर कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक बाबा ने तपस्या की थी और यहाँ पे वास किया था। उन्हीं के नाम पे यह स्थान सिद्ध बाबा नाम पे भी जाना जाता है। यहाँ पे एक शिव मंदिर है, साथ ही एक जल स्रोत है जिसे बहुत पवित्र माना गया है और इसे गंगा जी के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पहुँचने के लिए हमें मझिगमा नामक गाँव से लगभग 2.5 किलोमीटर का रास्ता पैदल चलना पड़ता है, जो कि घने जंगल से होकर गुजरता है। शुरू का रास्ता जंगल का है, लेकिन बाद में लगभग 800 मीटर हमें खड़ी चढ़ाई में चढ़ते हुए पहाड़ पे चढ़ना होता है। यहाँ कोई निश्चित पगडंडी नहीं है। हमें आगे बढ़ने के लिए यहाँ पे निशानों का सहारा लेते हुए पहाड़ पे ऊपर चढ़ना होता है। ऊपर चढ़ने पे यहाँ पे चारों तरफ का एक सुंदर दृश्य दिखाई देता है। अंतिम का 100 मीटर का जो रास्ता है बहुत ही कठिन है, क्योंकि यहाँ की चट्टानें बहुत ऊंची ऊंची हैं और हमें सीढ़ियों के सहारे, जो कि यहाँ पे पहले से लगी हुई हैं, हमें ऊपर चढ़ना होता है। यदि आप यहाँ आते हैं तो सीढ़ियों पे चढ़ते वक्त अपनी सुरक्षा का विशेष ध्यान दें, क्योंकि ये बहुत ही असुरक्षित है। साथ ही जब आप यहाँ आते हैं तो कभी अकेले ना आएँ, हमेशा 2 या कि ज़्यादा लोग रहें और अच्छे जूते का साथ होना बहुत ज़रूरी है। ये सीढ़ियाँ किसी समाज सेवियों द्वारा लगवाई गई है, जो कि हमारे बहुत काम आती है। ऊपर पहुँचते ही हमें एक गुफा मिलती है, जहाँ पे यहाँ के महात्मा जन निवास करते हैं। इसी मार्ग पे और ऊपर चलने पे हमें ऊपर एक गुफा दिखाई देती है, जहाँ पे शिव जी का मंदिर है। साथ ही यहाँ से चारों तरफ का एक सुंदर नज़ारा दिखाई देता है। इस मंदिर का स्थानीय लोगों में बहुत ही ज़्यादा महत्व है, क्योंकि इतना कठिन होने के बावजूद यहाँ के लोग प्रतिदिन यहाँ पे भगवान के दर्शन के लिए आते रहते हैं। चलिए मैं आपको मंदिर के भीतर स्थित शिवलिंग के दर्शन करवाता हूँ। यहाँ पे शिवलिंग और नंदी महाराज को स्थापित किया गया है। साथ ही यहाँ के क्षेत्रपाल, जो कि इनके पीछे स्थापित हैं, यहाँ पे प्रतिदिन पूजा होती है। शिवलिंग के साथ ही एक शिला रखी हुई है, जिसमें मध्य में भगवान विष्णु हैं, जो कि पद्मासन में योग मुद्रा में बैठे हुए हैं, और दाएं तरफ नरसिंह अवतार को दर्शाया गया है और बाएं तरफ बराह अवतार को दिखाया गया है। नरसिंह अवतार में भगवान नरसिंह ने जो हिरण्यकश्यप का वध किया था, उस मुद्रा को दिखाया गया है, और बाएं तरफ बराह अवतार का अंकन किया गया है। यह एक छोटा सा मंदिर है, जो कि पहाड़ की चंद्रा में बना हुआ है। बस सामने एक दीवार बना दी गई है। इसी मंदिर के दाएं तरफ पहाड़ के बीचों बीच अंदर एक जल स्रोत है, जिसे कि बहुत ही पवित्र मानते हैं। गंगा जी के नाम पर भी इनको बुलाया जाता है। यहाँ का स्नान बहुत ही महत्वपूर्ण है। स्थानीय लोग यहाँ पे आके स्नान करते हैं और कहते हैं कि इनसे पापों की मुक्ति होती है। यह जल स्रोत साल में 12 महीने चलता है और जल एकदम साफ सुथरा है। यहाँ पे लोहे की रोड लगाई गई ताकि लोग वहाँ पे घुसे ना और पानी को मैला ना करें। गुफा से थोड़ी और आगे जाने पे ऊपर 3 मंदिर है, जहाँ पे एक मार्कंडेय ऋषि का मंदिर है, क्योंकि मार्कंडेय ऋषि ने यहाँ तपस्या की थी, अतः उनका यहाँ एक मूर्ति बना के रखी गई है। साथ ही यहाँ पे सिद्ध बाबा मंदिर बनाया गया है, क्योंकि सिद्ध बाबा, जो कि यहाँ पे सबसे तत्कालिक यही हैं जिन्होंने यहाँ पे क्षेत्र को महत्व को बना रखा है। साथ ही शिवलिंग भी है। ये महात्मा जी हैं जो भी यहाँ पे निवास करते हैं और यहाँ का देख रेख करते हैं। हमने महात्मा जी से विशेष प्रार्थना की, तो उन्होंने हमें ऊपर पहाड़ पे दर्शन करवाए, जहाँ पे जंगल तो बहुत है, पर बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान यहाँ पे है। ऊपर जाने पे कई गुफाएं हैं, जहाँ पे हमें बहुत सारी पौराणिक चीज़ें मिल जाती हैं, जैसे कि रॉक पेंटिंग और मोरल पेंटिंग, ये जो कि हज़ारों साल पुरानी हैं, इन गुफाओं में अंकित की गई हैं।
यदि आप गुफाओं में जाना चाहते हैं तो अकेले न जाएं, क्योंकि ये गुफाएं घने जंगल के बीच में पत्थरों के बीच में है, अतः आसानी से दिखती नहीं हैं और आप यहाँ पे भटक सकते हैं। यहाँ उतरने के लिए आपको बहुत सावधानी की आवश्यकता है, क्योंकि यहाँ पे छोटे मोटे जीव जंतु हो सकते हैं, क्योंकि इन गुफाओं में हज़ारों गुफाएं हैं और वनस्पतियाँ चारों तरफ से घेरे हुए हैं, अतः सावधानी बहुत महत्वपूर्ण है। हमें यहाँ पे महाराज जी लेके गए थे। ये जो गुफाएं हैं वस्तुतः बलुआ पत्थर की चट्टान पे बनी हुई हैं, जो कि यहाँ पे 100-200 की संख्या में है और ये कभी साधु महात्माओं के तपस्या का स्थान हुआ करती थी। अभी यहाँ पे जीव जंतु रहते हैं। साथ ही आपको एक गुफा से दूसरी गुफा में जाने के लिए छोटे छोटे छिद्र बने हुए हैं, आप उनसे पार होकर, जैसे महात्मा जी निकल रहे हैं, एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जाने के लिए हमको ऐसे गुजरना होता है। ये क्षेत्र काफ़ी रोमांचकारी है और आपको यहाँ पहुँच के पुराने ज़माने में लोगों के याद आएगी। यहाँ से ही बाण सागर परियोजना में जो जल को इकट्ठा किया गया है उसका भी दिखाई देता है। साथ ही जो प्राकृतिक यहाँ पे संरचनाएं बनी हैं वो कुछ अद्भुत सी हैं। अभी इन गुफाओं में कहीं कहीं गिद्धों का वास है। इस स्थान का उल्लेख रामायण में जो गिद्धराज जटायु हैं उनके भाई संपाति के जन्म भूमि के रूप में जाना जाता है। ऐसी मान्यता है कि संपाति का जन्म यहीं पे हुआ था, अतः यह गिद्धराज पर्वत के नाम पे भी जाना जाता है। साथ ही कालिदास की एक रचना है गिद्धराज महात्म्य, उसमें भी इस पर्वत और इस स्थान का महत्व बताया गया है। इस स्थान पे 2 तरह के गिद्ध पाए जाते हैं, भारतीय गिद्ध और बंगाल गिद्ध, दोनों का यह प्राकृतिक आवास है। ये जो गुफाएं हैं यह धार्मिक, पुरातात्विक और पर्यावरणीय तीनों तरह से महत्व रखती हैं, क्योंकि धर्म के क्षेत्र में ये तपस्या भूमि रही हैं, पुरातात्विक बीच में यहाँ पे जो पेंटिंग पाई गई हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है, और पर्यावरण के क्षेत्र में देखा जाए तो यहाँ गिद्धों का जो निवास स्थान है ये इसको अपने आप में बहुत ही उल्लेखनीय बनाता है। यहाँ पे गुफा के अंतिम छोर पे देखने जाने पे हमें कुछ समतल सा इलाका मिलता है, छोटा सा, जहाँ पे जो पत्थरों के कटाव से कुछ आकृतियाँ बनी हैं। जैसे महात्मा जी बता रहे थे कि गणेश जी की यहाँ पे आकृति बनी हुई सामने आपको दिख रही है। इसे लोग यहाँ पे पूजते हैं और यहाँ से बाहर जाने का रास्ता है। ऊपर जाके हम फिर से उस पहाड़ के ऊपर पहुँच जाते हैं जहाँ से हम नीचे आए थे। यहाँ से चारों तरफ का एक सुंदर दृश्य दिखाई देता है। आगे जाने पे पहाड़ के पीछे साइड में हमें एक बरगद का बड़ा वृक्ष दिखाई देता है, जो कि बहुत ही पुराना है। यहाँ इसकी कई जड़ें निकल के इस एक पेड़ को कई पेड़ में परिवर्तित कर चुका है। यहीं पे एक बावली भी है जो कभी यहाँ के जल का स्रोता रहा होगा, पर अभी ये भर चुका है। और यह स्थान विविध जीव जंतुओं का प्राकृतिक आवास है और यहाँ पे हर वर्ष माघ महीने में बसंत पंचमी को यहाँ एक मेला लगता है। कुल मिलाकर यह स्थान बहुत ही रमणीय है। गिद्धराज पर्वत या कि गिधौला पहाड़ की हमारी यात्रा आज यहीं समाप्त होती है। सभी को धन्यवाद। जय भोले, हर हर महादेव।